हेलो एवरीवन, दिस लॉ अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ की तरफ से एक लेटेस्ट अपडेट आया है बीए, एलएलबी, एलएलबी और एलएलएम के ऑफलाइन और ऑनलाइन एग्ज़ाम को लेकर के। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है उनके लिए जो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से बीए, एलएलबी कर रहे हैं या एलएलबी कर रहे हैं या एलएलएम कर रहे हैं उनके लिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए, जिससे जितने भी बीए, एलएलबी, एलएलबी और एलएलएम के स्टूडेंट हैं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के, ये वीडियो उन तक पहुंच सके और उनकी हेल्प हो सके। अगर आप चाहते हैं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से जो भी लेटेस्ट अपडेट आए आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे मेरी जो भी नेक्स्ट वीडियो हो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए देखते हैं क्या नोटिफिकेशन आया है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की तरफ से। जैसा कि स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे होंगे, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ की तरफ से अधिसूचना 19 जुलाई 2021 को आया है। एक बार मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। बीए, एलएलबी 10th सेमेस्टर जून 2021, एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर दिसंबर 2020, एलएलबी 6th सेमेस्टर जून 2021, एलएलएम फर्स्ट सेमेस्टर दिसंबर 2020, एलएलएम फोर्थ सेमेस्टर जून 2021 में ऑनलाइन परीक्षा का विकल्प चुनने वाले छात्रों हेतु आवश्यक निर्देश। दोस्तों, बीए, एलएलबी के 10th सेमेस्टर, एलएलबी फर्स्ट और 6th सेमेस्टर, एलएलएम के फर्स्ट और 4th सेमेस्टर के जिन्होंने ऑनलाइन मोड चुना है परीक्षा का, उनके लिए कुछ आवश्यक निर्देश है। जैसा कि पहला, विश्वविद्यालय द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार फर्स्ट है, ऑनलाइन परीक्षा हेतु पीसी अथवा लैपटॉप विथ वेव कैमरा आवश्यक है। इसमें सिर्फ आपका पीसी और लैपटॉप ही अलाउ किया गया है और वो भी वेव कैमरा के साथ। जैसा कि पहले कुछ लोग बोल रहे थे कि मोबाइल अलाउ होगा, तो ऐसा नहीं है। सेकंड है आपका, ऑनलाइन परीक्षा में सम्मिलित छात्रों को उपलब्ध कराए गए पोर्टल पर ही हिंदी अथवा अंग्रेजी में टाइपिंग करके उत्तर लिखने होंगे। जैसा कि पहले कुछ लोग बोल रहे थे कि पेपर जो है आप वाइट पेपर या किसी में आप लिखेंगे और लिखने के बाद पोर्टल पे अपलोड करेंगे, तो ऐसा नहीं है। परीक्षा आपका सिर्फ जो होगा हिंदी अथवा इंग्लिश में टाइप करके दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, टाइपिंग के अलावा अन्य किसी प्रकार लिखे जाने वाले उत्तर स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसमें क्लियर मेंशन कर दिया गया है कि सिर्फ आपको टाइप करना होगा। ठीक है, अभी भी मेरी सजेशन है जिन लोगों की टाइपिंग अच्छी नहीं है वो ऑफलाइन जाकर एग्ज़ाम दें, क्योंकि अगर आपकी टाइपिंग अच्छी नहीं है तो आप सही से लिख नहीं पाएंगे। हो सकता पूरा पेपर आप कंप्लीट ना कर पाएँ, जिससे आपके कम मार्क्स आने की संभावना हो सकती है। तो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से देख लीजिए। अगर आप कंफर्ट हैं ऑफलाइन एग्ज़ाम देने के लिए तो आप ऑफलाइन जाकर एग्ज़ाम ज़रूर दें। थर्ड है दोस्तों, एक विषय कोड की ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन परीक्षाएं एक साथ एक समय पर ही आयोजित होंगी तथा एक ही प्रश्न सेम क्वेश्चन पेपर तथा बराबर समय दिया जाएगा। परीक्षा जो है, मान लीजिए बीए, एलएलबी 10th सेमेस्टर वालों का है तो उनका पेपर एक ही साथ और एक ही समय पे होगा और क्वेश्चन पेपर जो होगा वो सेम ही होगा। ठीक है। फोर्थ है, ऑनलाइन परीक्षा के दौरान किसी भी व्यवधान, तकनीकी समस्या, इंटरनेट समस्या इत्यादि की समस्त जिम्मेदारी स्वयं परीक्षार्थी की होगी। इसमें क्लियरली मेंशन किया गया, अगर आपके इंटरनेट बंद हो गया या आपके इलेक्ट्रिसिटी चली गई या और भी कोई प्रॉब्लम होती है तो ये आपकी खुद की जिम्मेदारी है। इसमें यूनिवर्सिटी की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। नीचे लिखा गया, उपयुक्त नियमों के आलोक में पूर्व में ऑनलाइन ऑफलाइन का विकल्प चुनने वाले परीक्षार्थियों को पुनः एक बार अपने द्वारा पूर्व में चुने गए विकल्प को परिवर्तित एडिट करने का अवसर प्रदान किया जा रहा है।
ऐसे सभी परीक्षार्थी अपने लॉगिन से पूर्व में दिए गए विकल्प को परिवर्तित कर सकते हैं तथा ऑनलाइन परीक्षा के लिए इच्छुक नए अभ्यर्थी भी 23/7/2021 शाम 5 बजे तक अपने ऑनलाइन ऑफलाइन परीक्षा का विकल्प चुन सकते हैं। एक और अवसर दिया जा रहा है जो ऑनलाइन वाले थे और उनको लगता है कि मुझे ऑनलाइन कंफर्ट नहीं है, ऑफलाइन में जाना है, तो वो 23 जुलाई 2021 को शाम 5 बजे से पहले एडिट कर सकते हैं। और जो ऑफलाइन वाले हैं उनको लगता है कि ऑनलाइन मेरे लिए बेटर है, तो वो भी 23 जुलाई 2021 शाम 5 बजे से पहले जाके अपने परीक्षा का मोड चेंज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नीचे है स्टेप टू फॉलो फॉर ऑनलाइन एग्ज़ाम योम गाइडलाइंस टू फॉलो फॉर ऑनलाइन एग्ज़ाम संलग्न है, जिनका ध्यानपूर्वक अध्ययन करना विद्यार्थी का उत्तरदायित्व है। तो आइए देख लेते हैं क्या स्टेप है ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक बार मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ क्या है। स्टेप टू फॉलो फॉर ऑनलाइन एग्ज़ाम, पहला स्टेप है स्टूडेंट नीड टू हैव ए लैपटॉप और डेस्कटॉप कंप्यूटर विथ वर्किंग वेबकैम। जैसा मैं पहले ही बताया, लैपटॉप और डेस्कटॉप आपके पास होना चाहिए और वेबकैम के साथ वर्किंग होना चाहिए। सेकेंड स्टेप है स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन विथ एट लीस्ट 1 Mbps स्पीड। डोंट कनेक्ट योर कंप्यूटर विथ मोबाइल हॉटस्पॉट बिकॉज व्हेन एनी कॉल्स कम योर एग्जाम विल बी स्टक। Only use broadband connection. To check your internet speed, you can visit www.speedtest.net। इसमें सेकेंड स्टेप में क्लियरली है कि आपके पास जो होना चाहिए ब्रॉडबैंड कनेक्शन होना चाहिए, मोबाइल के हॉटस्पॉट से कनेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हॉटस्पॉट से आपका फ़ोन कनेक्ट होगा, अगर कोई कॉल आ जाती है तो आपका इंटरनेट बंद हो जाएगा। तो इसके लिए आपको सिर्फ बोला गया है कि आप ब्रॉडबैंड कनेक्शन ही इसके लिए सेलेक्ट करें। और उसकी स्पीड चेक करने के लिए speed.test.net पर जाके आप चेक कर सकते हैं कि आपके ब्रॉडबैंड की स्पीड कितनी है। ठीक है। थर्ड स्टेप है पावर बैकअप। यू नीड UPS और इन्वर्टर कनेक्शन फॉर योर डेस्कटॉप और लैपटॉप। पावर बैकअप जो है आपके पास होना चाहिए, इन्वर्टर या UPS होना चाहिए। अगर आपकी लाइट कट जाती है, कुछ प्रॉब्लम, आपका लैपटॉप बंद हो जाता है, तो ये आपकी जिम्मेदारी होगी, यूनिवर्सिटी का नहीं होगा, तो इसलिए ये आपके पास होना चाहिए। फोर्थ स्टेप है यू नीड लेटेस्ट वर्जन ऑफ इंटरनेट ब्राउज़र आइदर गूगल क्रोम और मोजिला फायरफॉक्स। आपके पास लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए इंटरनेट ब्राउज़र का, गूगल क्रोम या तो मोजिला फायरफॉक्स का। ठीक है। नीचे है नोट एज दिस एग्ज़ाम इज सब्जेक्टिव टाइपिंग इज अलाउ टू गिव आंसर। ये पेपर जो होगा आपका सब्जेक्टिव होगा और आप सिर्फ टाइप करके अपना आंसर दे सकते हैं। टू टाइप इन हिंदी यू नीड टू इंस्टॉल हिंदी कीवर्ड इन योर कंप्यूटर बिफोर स्टार्टिंग द एग्ज़ाम। अगर आप हिंदी में देना चाहते हैं तो आप हिंदी का जो कीवर्ड है अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लीजिए एग्ज़ाम देने से पहले। एग्जामिनी विल नॉट बी अलाउड टू मूव आउट ऑफ द कैमरा विजन ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। जब तक आपका एग्ज़ाम चलेगा स्टूडेंट जो है कैमरा विजन से इधर उधर नहीं हट सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे क्या है एक बार उसको भी देख लेते हैं गाइडलाइंस को। गाइडलाइंस टू फॉलो फॉर ऑनलाइन एग्ज़ाम। पहली गाइडलाइंस है इंश्योर यू आर इन क्लोज रूम बिफोर द एग्ज़ाम स्टार्ट। योर बैक मस्ट फेस द डोर एंड देयर शुड नॉट बी एनी बॉडी एल्स इन द रूम। आपका जो एग्ज़ाम शुरू होगा उससे पहले आपका जो रूम का डोर है वो क्लोज होना चाहिए और आपका जो बैक है वो आपके डोर की तरफ होना चाहिए और कमरे में कोई भी वहाँ होना नहीं चाहिए। ठीक है। सेकेंड गाइडलाइंस है डिसेबल ऑल एप्लीकेशन एंड प्रोग्राम्स रनिंग इन द बैकग्राउंड अदर दैन द वेब ब्राउज़र बीइंग यूज फॉर टेकिंग द असाइनमेंट। जितने भी
एप्लीकेशन अदर हैं उसको डिसेबल आप लोगों को करके रखना है। थर्ड है डिसेबल विंडो नोटिफिकेशन टू अवॉइड पॉपअप्स ड्यूरिंग एग्ज़ाम। विंडो के जो नोटिफिकेशन है उसको डिसेबल करके रखना है। फोर्थ है डिसेबल एंटीवायरस अपडेट, आपका एंटीवायरस का जो अपडेट है उसको भी डिसेबल करके रखना है। फिफ्थ है डिसेबल एनी अदर सॉफ्टवेयर नोटिफिकेशन, अगर कोई और सॉफ्टवेयर का नोटिफिकेशन है उसको भी डिसेबल करके आप लोगों को रखना है। सिक्स है नो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मोबाइल टैब आईपॉड कैलकुलेटर और एनी अदर टेक्स्ट बुक शुड बी कैरिड इनसाइड द रूम। इसमें आपका मोबाइल, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान, मोबाइल टैब आईपॉड कैलकुलेटर, कोई भी आपके कमरे में जो रूम है जहां आप एग्ज़ाम देंगे वहां पर अलाउ नहीं है। सेवंथ गाइडलाइंस है वेव कैम शुड बी फ्लैश राइट ऑन दी टॉप मिडिल ऑफ डेस्कटॉप लैपटॉप। वेव कैम का जो है वो आपके डेस्कटॉप और लैपटॉप के मिडिल में होना चाहिए। इंश्योर यू रीड ऑल इंट्रैक्शन ऑन स्क्रीन बिफोर स्टार्टिंग द एग्ज़ाम। एग्ज़ाम देने से पहले जितने भी इंट्रैक्शन है स्क्रीन पर उसको केयरफुल्ली आप लोगों को पढ़ना है। नाइन्थ गाइडलाइंस है वंस द एग्ज़ाम इज स्टार्टेड कैंडिडेट्स शुड नॉट मूव अवे फ्रॉम द एग्ज़ाम विंडो टिल द कंप्लीशन ऑफ एग्ज़ाम, डूइंग सो विल ऑटोमेटिकली क्लोज द टेस्ट। आपका एग्ज़ाम अगर स्टार्ट हो जाएगा तो जो कैंडिडेट है पेपर दे रहे हैं वो कहीं भी नहीं जा सकते हैं जब तक पेपर ख़त्म ना हो जाए। अगर आप मूव करते हैं तो आपका जो है ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। ठीक है। 10th गाइडलाइंस है कैंडिडेट शुड सक्सेसफुली सबमिट द टेस्ट बिफोर लीविंग द रूम। कैंडिडेट जो है अगर रूम से बाहर जा रहे हैं तो सक्सेसफुली सबमिट करके ही जा सकते हैं। 11 गाइडलाइंस है डू नॉट स्टॉप शेयरिंग द टेस्ट विंडो, द टेस्ट विल बी इमीडिएटली पॉज एंड यू कैन नॉट प्रोसीड फर्दर। ठीक है दोस्तों। 12th है डू नॉट चेंज द पोजीशन ऑफ वेबकैम ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। वेबकैम के सामने आपका जो पोजीशन है उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। 13 है क्वेश्चन विल बी डिस्प्ले वन एट ए टाइम, क्लिकिंग द नेक्स्ट प्रीवियस बटन एट द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द टेस्ट फ्रेम विल टेक यू द नेक्स्ट प्रीवियस क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, आप क्लिक करके नेक्स्ट और प्रीवियस जो है उसको कर सकते हैं। 14 है इन केस ऑफ पावर फेलियर इफ योर पावर बैकअप इज फेल्स दिस इज स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू कैन नॉट रिज्यूम यूजिंग द सेम लिंक बट यू विल नॉट गेट एनी एक्स्ट्रा टाइम। 14 गाइडलाइंस है कि अगर आपका पावर लाइट चली जाती है या कोई भी अदर रीजन होता है तो ये स्टूडेंट की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यूनिवर्सिटी की इसमें कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। ठीक है। 15 है अंडर एनी सिचुएशन डू नॉट मूव अवे फ्रॉम द टेस्ट विंडो और क्लोज द टेस्ट विंडो, टेस्ट विल बी ऑटो सबमिट इफ यू डू सो। किसी भी सिचुएशन में आपको पेपर के टाइम पर मूव नहीं होना है विंडो से और क्लोज नहीं करना है। अगर आप मूव होंगे तो आपका ऑटोमेटिकली आपका सबमिट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और आप एग्ज़ाम जो है प्रॉब्लम हो जाएगी आपके एग्ज़ाम में। तो हमने जाना दोस्तों क्या अधिसूचना आई है यूनिवर्सिटी की तरफ से। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए, जिससे जितने भी BA LLB LLB LLM के स्टूडेंट हैं ये वीडियो उन तक पहुंच सके और उनकी हेल्प हो सके। क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं दोस्तों जिनके पास ये इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं पहुंची होगी। तो ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करके ये वीडियो उन तक पहुंचाइए। अगर आप चाहते हैं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से जो भी लेटेस्ट अपडेट आए या अदर कोई लॉ से रिलेटेड कि लॉ कंप्लीट करने के बाद आपका इनरोलमेंट कैसे कराना है, कैसे आप वकालत करेंगे, कैसे बार एसोसिएशन में ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम या जितने भी अदर रिलेटेड वीडियो होते हैं लॉ से, अगर आप चाहते हैं वो वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए,
जिससे मेरी जो भी लेटेस्ट वीडियो होगी आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सकेगी।